प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है। आज कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग में आज तारीख 8/12/2020 है। आपका जो चल रहा था टॉपिक वो पूरा हो चुका है कि कौन कौन से जो कार्य मैंने आपको पहले करवाया जा चुका है कि देखिए में जो आपके वाहन बीमा वगैरह है इनके बारे में जो है आपको बता दिया गया है कि विविध बीमा कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चाएं जो है पिछली क्लास में आपके सामने की हैं। फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी डकैती बीमा है, पशुधन बीमा है और इसके बाद जो है अपराध बीमा है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है इसके बारे में भी चर्चा आपके सामने की है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, 2 योजनाओं के बारे में आपको बता दिया गया है। आज का आपका जो टॉपिक है वो अगला जो चेंज हो चुका है वो टॉपिक आपके सामने है। देखिए बीमा के उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बीमा के उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बीमा के उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं। वो देखिए कि बीमा के उद्देश्य और कार्य इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बीमा का उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं। वो देखिए इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए बीमा के उद्देश्य और कार्य, बीमा के उद्देश्य और कार्यों को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो देखिए सुविधा की दृष्टि 3 भागों में कौन कौन से हैं, प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। तो देखिए सुविधा के अनुसार जो है प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं अपन कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करें कि प्राथमिक उद्देश्य किसे कहते हैं। इसमें उन कार्यों और उद्देश्यों को शामिल किया जाता है उन कार्यों और उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिसके लिए बीमे का विकास हुआ है। और वो कार्य कौन कौन से हैं वो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कार्य हैं जिसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो देखिए कार्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो प्राथमिक उद्देश्य के बारे में बात की है कि प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से हैं उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य की चर्चा अपन कर रहे हैं तो इसमें देखिए पहला जो कार्य इसमें बताया गया है वो पहला कार्य ये है। तो देखिए पहला कार्य है जोखिम के विरुद्ध अनिश्चितता। बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है बीमित को जोखिम से बचाना। देखिए प्राथमिक उद्देश्य की बात कर रहे हैं तो इसमें उन कार्यों और उद्देश्यों को शामिल किया जाता है जिनके लिए बीमे का विकास हुआ है। और वो कौन कौन से कार्य, प्राथमिक कार्य सबसे पहला कार्य है जोखिम के विरुद्ध निश्चिंता रहना। बीमा का मूलभूत उद्देश्य है बीमित की जोखिम को कम कर हानियों की अनिश्चितता को कम करना है। बीमा बीमित की जोखिम के बीमा कंपनी में स्थानांतरित करके यह आश्वासन देता है कि हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाए। तो उसके बाद ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य होता है कि सुरक्षा प्रदान करना। बीमे का प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक हानियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना और बीमे के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा करवा सकता है, सुरक्षित हो सकता है। बीमा जोखिम को रोक नहीं सकता लेकिन हानि से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये कह रहे हैं कि बीमा जोखिम को तो नहीं रोक सकता लेकिन जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति जरूर कर सकता है। तो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। बीमे का प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। बीमे के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा करा सकता है, सुरक्षित रख सकता है। बीमा जो है जोखिम को तो नहीं रोक सकता लेकिन जो हानि होती है उसकी सुरक्षा जरूर कर सकता है या सुरक्षा का उपाय कर सकता है। इसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट जो है जोखिम का विभाजन करना। बीमे के अंतर्गत बीमाकर्ता अनेक व्यक्तियों का बीमा करवाया। जिस व्यक्ति के साथ घटना होती है उसका भुगतान करता है, अर्थात बीमे से प्राप्त प्रीमियम के अनेक व्यक्तियों में बांटा जा सकता है। जो इकट्ठा करता है सभी अनेक व्यक्तियों में बांटने का कार्य किया जाता है। और डी जो कार्य है वो ये है। तो देखिए डी का जो कार्य है वो है जोखिम की गणना करना कि जोखिम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने हानि हुई है, कितना बचा हुआ है। जो हानि हुई है उसका भुगतान ही किया जाता है। तो आज के लेसन में आपको जो बताया गया है कि बीमा के कार्य और
उद्देश्यों के बारे में अपन चर्चा की थी और 3 जो कार्य आपके सामने बताए गए हैं और वो कौन कौन से हैं। 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य में आपके सामने मैंने 4 पॉइंट बताए हैं आज। जोखिम के विरुद्ध निश्चितता करना, दूसरा है सुरक्षा प्रदान करना और तीसरा है जोखिम विभाजन करना और चौथा है जोखिम की गणना करना। आगे जो कार्य हैं उनके बारे में आगे आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा कि आगे कार्य कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा आगे की जाएगी। आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आगे जो है प्राथमिक कार्य के प्राथमिक उद्देश्य कौन कौन से हैं उनकी चर्चा आगे आने वाली क्लास में, कल की क्लास में आपको की जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद। जो विद्यार्थी 12वीं क्लास के हैं वो जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ उनको भी अच्छे से आप याद करें और कॉपी में नोट करें और गृह कार्य करें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आपकी लाभदायक होगा। एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे अंक आने की संभावना ज़्यादा होगी अगर टाइमली आप पढ़ाई करोगे तो। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल आगे की कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।